दुनिया भर में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए करोड़ों प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स का हर दिन इस्तेमाल होता है और प्रेगनेंसी किट्स प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है वो तो आप जानते ही हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन निकाला है कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर, जिन्होंने पेपर से बनी हुई प्रेगनेंसी किट्स बनाई हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अगर आप उन्हें इस्तेमाल करने के बाद पानी में फ्लश भी कर देंगे तो वो अपने आप से पानी में ही खत्म हो जाएगी, जिससे करोड़ों टन प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा नहीं होगा और इससे हमारी अर्थ को और उसके एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। गाइस, आपको बायोडिग्रेडेबल प्रेगनेंसी किट का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते, पर सवाल यह है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे हैं, दोस्त बनाए कैसे जाते हैं, उसके तरीके क्या हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी? धीरूभाई अंबानी ने आखिर इतना पैसा कमाया कैसे? वो इतने अमीर बने कैसे? क्या इसके पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उनका रिस्क उठाना। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। उस टाइम पे इंडिया में पॉलिस्टर के कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो धीरूभाई अंबानी ने इस डिमांड को देखते हुए अपना पॉलिस्टर का व्यापार शुरू किया। लेकिन ये डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि धीरूभाई अंबानी को और माल की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक देने को तैयार ही नहीं था। इस वजह से धीरूभाई अंबानी गए सीधे लोगों के पास और उन्हें कहा कि आप लोग मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, अगर नुकसान हुआ तो वो मेरा, लेकिन अगर फायदा हुआ तो वो सबका होगा। इस तरह से रिस्क उठाकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत पैसा कमाया और यही उनकी सबसे बड़ी वजह थी। गाइस, आपका धीरूभाई अंबानी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 GB की कीमत इंडिया में 80,000 रुपए है, जबकि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 30,000 रुपए ही है। मजे की बात यह है कि यही फोन यूएस में 58,000 रुपयों में बिक रहा है। पर सवाल यह है कि 30,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला फोन आखिर इंडिया में 80,000 रुपए का, यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है, यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत यूएस में 60,000 रुपए होगी तो 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपए एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब यह फोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% की जीएसटी और 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है और इसी वजह से 30,000 रुपए का फोन 80,000 रुपए में बिकता है। गाइस, यही इसके पीछे का रीजन है। क्या आपको इसके पहले तक रीजन पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग की लत आजकल युवाओं में बढ़ती जा रही है। जहां एक और बहुत से बड़े बड़े लोग ऑनलाइन गेमिंग को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बता रहे हैं, वहीं कोई भी इंडियन यूथ पर इसके दुष्प्रभावों की बात तक नहीं करता। पर चीन की सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं। चीन ने अपने देश के युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके अनुसार कोई भी 18 साल से कम उम्र का युवा वीकडेज में ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकता। इवन वीकेंड्स में भी रात को 8 से लेकर 9 बजे तक ही ऑनलाइन गेमिंग अलाउड है। इसके अलावा मंथली वो गेम्स पर $62 यानी कि 400 युआन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया में भी ऐसे सख्त नियम लगाए जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।